अगर हमें बीमारियों से मुक्ति पानी है तो बीमारी क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। बीमारी का मतलब स्वास्थ्य का अभाव, आरोग्य का अभाव। स्वास्थ्य का न होना इसका मतलब बीमारी है। स्वास्थ्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और जन्म से लेकर आखिर तक मनुष्य को स्वस्थ रहना ये उसके शरीर का धर्म है। किंतु मनुष्य अपनी जीवन शैली की गलतियों के कारण अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। इसी का नाम बीमारी है। जब बीमारी मनुष्य के गलतियों के परिणाम स्वरूप होती हैं तो ये बात भी उतनी ही सच्ची है कि मनुष्य अगर अपनी गलतियों का निवारण कर ले तो स्वास्थ्य लाभ होता है। आरोग्य प्राप्त करने हेतु इस बात को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। स्वस्थ किसे कहा जाए, इसकी एक परिपूर्ण व्याख्या है जो आयुर्वेद द्वारा प्रतिपादित है। समदोषः, समाग्निश्च, समधातु, सममलक क्रिया, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वास्थ्य इति अभिधीयते। समदोषा, जिसके शरीर के दोष सम हैं, वात, पित्त और कफ, ये तीनों को दोष माना जाता है। जिसके शरीर में ये तीनों दोष सम है, न अधिक है न कम है न ज़्यादा है, तो उसे कहते हैं दोषों का सम होना। वायु का अधिक होने से वायु जनित बीमारियां होती है, पित्त के बढ़ने से पित्त जनित बीमारियां होती है, कफ के बढ़ने से कफ के कारण होने वाली बीमारियां होती है। समदोषा समाग्निश्च, हमारे शरीर के अंदर अग्नि का सम होना ये भी आवश्यक है। हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं या शरीर के अंदर शरीर को धारण करने वाले जो घटक बनते हैं उन घटकों का बनना हमारे अग्नियों पर निर्भर करता है। हमारे शरीर में 13 तरह की अग्नियाँ पाई गई है। एक तो सबसे प्रमुख जो है वह जठराग्नि है। पाचन प्रणाली में आमाशय के द्वारा भोजन का पचना ये जठराग्नि का महत्वपूर्ण कार्य है। जठराग्नि के पश्चात जब खाया हुआ भोजन ठीक से पच जाता है और पचने के पश्चात उसका जब रस में परिवर्तन होता है कि इसी रस से आगे चल करके रक्त बनता है। यही रस पाचन प्रणाली द्वारा आंतों में स्थित जो बीज हैं, जो अंकुर हैं, उनके द्वारा लीवर को भेजा जाता है तो रक्त बनता है। और जब रक्त शुद्ध होगा तब जाकर के शरीर को धारण करने वाले सारे घटक भी ठीक होते हैं। समदोषा समाग्निश्च, तो केवल जठराग्नि एक ही नहीं, हमारे शरीर के अंदर धारण करने वाले 7 धातु माने गए हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और महिलाओं में आर्द्र, ये सप्त धातु है। रस से रक्त बनता है, रस रक्त, रक्त से मांस, मांस से मज्जा, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र और शुक्र से अंतिम धातु है ये महिलाओं में शुक्र के ही समवायक है आर्द्र। तो ये सप्त धातु जिसके स्वस्थ है, सप्त धातु जिसके सही है, उसको स्वस्थ कहा जाता है। तो इन 7 धातुओं की अग्नि का भी सही होना है। अगर पहला जो भोजन हमारा पच करके रस बनता है, जठराग्नि अगर ठीक नहीं हुई तो अन्य 7 अग्नियाँ जो इस पर आधारित है वो भी विकृत हो जाती हैं और बीमारियाँ होने लग जाती हैं। इसके अतिरिक्त हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना हुआ है। 5 महाभूत है पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु, आकाश, ये जो पंच महाभूत हैं, ये पंच महाभूत इनकी भी 5 अग्नियाँ होती हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर में 7 धातुओं की सप्तग्नि, जठराग्नि और पंच महाभूतों की 5 अग्नियाँ, 13 अग्नियाँ होती हैं। ये 13 अग्नियाँ जिनकी स्वस्थ है उसका स्वास्थ्य उत्तम माना जाता है। तो इस तरह से अग्नियों का सम होना बहुत आवश्यक है। जब खाया हुआ भोजन ठीक से पच गया, अग्नि द्वारा उसका परिपाक अच्छी तरह से हो गया, तो इसके बाद इनसे जो मल बनते हैं, ये मलों का समय समय पर निष्कासन होते रहना, ये उत्तम स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु प्रकृति ने हमें मल मार्ग दिए हैं, एलिमिनेटिव सिस्टम जिसे कहते हैं, वो सिस्टम हमें दे रखी है, जिसमें पसीना और पेशाब या मूत्र के माध्यम से जलीय अंश में कुछ विकार घूम करके बाहर प्रकृति कर देती है। ठोस मार्ग से नित्य मल द्वारा बाहर निकलते हैं और श्वास मार्ग से वायु रूप में निकलते हैं। इस तरह से समदोषा, समाग्निश्च, समधातु, सममल क्रिया, मल भी अपने नियमित निकल जाने चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, तब तो शरीर स्वस्थ बना रह सकता है। केवल इतना ही प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वास्थ्य की अभिधीयते। हमारा मन, आत्मा और इंद्रियां भी स्वस्थ होनी चाहिए, इसे स्वास्थ्य कहते हैं। इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां मानी गई हैं। तो सभी इंद्रियां हमारी अपना कार्य समय समय पर सही ढंग से जब करें तो उस व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। जब बीमारी होती है तो इन्हीं कार्यों में बाधा होती है, और जब इसमें बाधा होती है तो विभिन्न तरह के जो रोग लक्षण हमें दिखाई देते हैं, वो बीमारी रूप में हमारे सामने आते हैं। तो केवल खाया हुआ भोजन पच गया और पचने के बाद हमें मल भी हो गया, साफ हो गया, परंतु मन अगर हमारा प्रसन्न नहीं है तो बीमारियाँ हो जाती हैं। इसीलिए आज के युग में मानसिक बीमारियों की भरमार हो रही है। वो इस बात का सूचक है कि मन से संबंधित जो बीमारियाँ वो हो रही हैं। और मन के अतिरिक्त ऋषि मुनियों ने, हमारे यहाँ मनीषियों ने ये माना है कि आत्मा हमारे शरीर के अंदर जो स्थित रहती है, जिसे जीवनी शक्ति के रूप में हम पहचानते हैं, इसका सही होना भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो इस तरह से शरीर, मन, इंद्रियां और आत्मा जब तक ठीक नहीं है तब तक मनुष्य स्वस्थ नहीं कहलाता है। शरीरेंद्रिय सत्वात्मधारी जीवित, शरीर, इंद्रियां, सत्व यानी मन और आत्मा, इन सब का मिलित नाम है ये शरीर। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो इन सब का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इस हेतु यह आवश्यक है कि मनुष्य को सजग रहते हुए हेल्थ अवेयरनेस को प्राप्त करके इन सभी कारकों को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए, इसका दायित्व निभाना चाहिए। आहार संबंधित नियमों का पालन करना चाहिए। प्राकृतिक आहार लेकर के शरीर को स्वस्थ रखने हेतु जो प्रमुख उपादान हैं, जिसके कारण शरीर के अन्य घटक निर्माण होते हैं, उसका सेवन सही करना जरूरी है। इसके पश्चात इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विश्राम का भी उतना ही महत्व है। जितना महत्व एक्टिविटी का है, क्रिया का है, उतना ही महत्व विश्राम का भी है। विश्राम का मतलब ये नहीं है कि आलस होकर लेटे रहना, आलसी बन करके लेटे रहना। विश्राम का अर्थ है कि शरीर के प्रत्येक अवयव को हमको जो लगातार कार्य करते हैं शरीर के कल्याण के लिए, उनको विश्राम देना। तो श्रम और विश्राम, इस पर सारे सृष्टि के क्रियाकलाप आधारित है मनुष्य के शरीर के लिए। तो अधिक कार्य न करना,
इतना कार्य करना जिससे बहुत अधिक थकान ना आए, और अगर थकान आ गई है तो विश्राम द्वारा उस थकान को दूर करके शरीर को स्वाभाविक अवस्था में लाया जाए। ये प्रकृति का नियम है स्वस्थ रहने। तो प्राकृतिक चिकित्सा में इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही उपचार किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा ये मानती है कि केवल बीमारियों के लक्षण का होना ही, लक्षणों का दूर होना ही आरोग्य नहीं है। मात्र बीमारी के कारण शरीर में जो लक्षण होते हैं, दर्द हैं, कई तरह के अवयवों के कार्यों में विकृति है, थकान है, इस तरह के जो लक्षण होते हैं, बुखार का आना, इनको दूर करने से केवल हम स्वस्थ नहीं होते हैं। हमारी शरीर की ये समस्त क्रियाएँ जो स्वास्थ्य का आधार है, इनको सही होना, इसी का नाम प्राकृतिक चिकित्सा है। और प्राकृतिक चिकित्सा में इन क्रियाओं को स्वस्थ करने के लिए शरीर संशोधन, या जिसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, कराया जाता है। और डिटॉक्सिफिकेशन का अर्थ यह है कि शरीर के अंदर खान पान, दिनचर्या, व्यायाम आदि द्वारा जो विकार हमने संचित किए, उन विकारों का निराकरण करना। इसी हेतु प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास, जलोपवास, विविध फलों के, सब्जियों के रसों पर रख करके उपवास, फल सब्जियों का प्रयोग, और इसके साथ प्राकृतिक आहार सेवन की विधि के बारे में बताया जाता है। और जब हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो शरीर की ये स्वाभाविक प्रकृति है कि शरीर को अगर हम सही रखना जान लेते हैं तो शरीर हमारा स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त होकर के बीमारी रहित हो जाता है और बीमारियां सदा के लिए ठीक हो जाती हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का मूल जो आधार है, शरीर के अंदर के अवरोधों को दूर करके शरीर की वो स्वाभाविक स्थिति ले आए जिससे शरीर, मन और आत्मा सदा के लिए प्रसन्न